नमस्ते, मैं सुमन केसरी राजनामा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। कोठिया में शिव महापुराण कथा शुरू होने के पूर्व बृहस्पतिवार की संध्या को विश्व प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि जहाँ माँ गंगा बाबा बैद्यनाथ के चरणों में अर्पित होती है, मैं वहाँ पुराण कथा का वाचन करने आया हूँ। यहाँ बाबा बैद्यनाथ स्वयं माँ जगदम्बा के साथ विराजमान है और वह यही इस महायज्ञ के मुख्य जजमान है। मैं देवघर नहीं आया, बल्कि मुझे बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया है। बाबा बैद्यनाथ की पवित्र धरती पर विराजमान है, जिस भूमि पर दुनिया का हर व्यक्ति माँ गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ आना चाहता है। दुनिया का एकमात्र बाबा बैद्यनाथ धाम है, जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों एक ही स्थान पर विराजमान है। मैं उस धरती को नमन करता हूँ। यहाँ पर जोड़े का बड़ा महत्व है, इसलिए आप सब जोड़े की कथा सुनने आए। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, काशी विश्वनाथ बाबा का हुआ है। अब यहाँ चौथे नंबर पर बाबा बैद्यनाथ की कथा सुनाने का मौका मिला है। इसीलिए 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कोठिया में शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर मिला है। कथा कोई एक मनुष्य नहीं करता है। शिव पुराण में एक वर्णन है कि जब चुनचुनला देवी कथा करने के लिए आगे आए तो श्रोता और वक्ता एक साथ नहीं मिले तो नारद जी भी नहीं बच पाए। पुनरुका जी इस कथा को वाचन किए और भगवान देवों के देव महादेव स्वयं माँ पार्वती जी के साथ जजमान बनकर गए। इसीलिए कोई मनुष्य या मानव कथा कर सके, या हम कर सके, या आप कर सके, यह सामंत नहीं है। यहाँ तो स्वयं बाबा बैद्यनाथ माँ अम्बा के साथ विराजमान है। यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ माँ जगदम्बा स्वयं ही कथा कर रहे हैं। पूरा का पूरा आयोजन बाबा बैद्यनाथ जी की ही है, जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। लाखों भक्त परिवार कथा सुनने के लिए आते हैं और रुकते हैं। सबसे बड़ा आनंद की बात यह है कि राज्य का 25वां स्थापना दिवस है और जीवन का आनंद देने वाले, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए हमेशा युद्ध किया है, अंग्रेजों से लड़े हैं, किसी ने किसी तरह से सनातन धर्म को बचाने का काम किया है। इसके लिए यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। ऐसे पवित्र अवसर पर आप और हम शिव पुराण की कथा का लाभ कर रहे हैं और जनमानस को जागृत कर रहे हैं। बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भक्तों से आग्रह किया कि कोई भी कीमती सामान लेकर पंडाल में न आए। बीमार व्यक्ति पंडाल में न आकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा टीवी, ऑनलाइन माध्यम इत्यादि से कथा सुने। देखिए, ये तो हम भाग्यशाली हैं और आप तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि बाबा की धरा पर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा के धाम बाबा ही बुलाता है तो ही आना होता है। हम सोचे कि हम बाबा देवघर चले जाएं, लोगों की तो अटैची भरी की भरी रह जाती है और कोई दूसरा चले जाता है उसकी जगह। तो बाबा ने बुलाया है, हमको तो लगता है देवघर वाले बाबा ही इस कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने निमंत्रण। पहली बार आपकी कथा हो रही है यहाँ देवघर में, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तों से एक ही बात कहना चाहूँगा। पहले तो जितने भी श्रोता भाई बहन आए, हम हमारी कथा में कहते हैं मेरा भोलेनाथ डायमंड है, हीरा है। तो आप अपने कान के हीरे हो, गले की चेन हो, या मंगलसूत्र हो, या कीमती सामान हो, या जेवर हो, या पर्स हो, कोई भी कीमती सामान लेकर पंडाल में ना आए, क्योंकि भीड़ बहुत लाखों की होती है। और प्रयास ये करें, कोई बीमार व्यक्ति है तो वो घर से ही कथा कर स्नान करे, और जितने भी भक्त यहाँ पर आए उनकी सेवा का क्रम करें, एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करते हुए अच्छे से कथा का तत्व ग्रहण करें, क्योंकि ये कथा शिव की है। यहाँ तो कोई प्रसाद तो मिलता नहीं है कि प्रसाद की भीड़ बढ़े, या कुछ चीज वितरण होती नहीं है कि कोई चीज वितरण की भीड़ बढ़े। यहाँ तो केवल कथा सुनते हैं भक्त और कथा सुनकर चले जाते हैं। तो अपना कीमती कोई सामान है तो घर छोड़ो और